Ever wondered why some designs look so pretty and कुछ डिजाइन को देखने के बाद ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। स्क्रीन पे आपके पास दो डिजाइन दिख रहे होंगे, एक को देख के आपका मन करोगा पता नहीं किसने और क्या ही बना दिया। सब कुछ जहां मर्जी रखा हो, किसी भी चीज की कोई हायरार्की नहीं है, कोई बैलेंसिंग नहीं है, कोई टेक्निक यूज नहीं की है। बट वहीं आप सेकंड इमेज को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल, क्लीन एंड मिनिमल दिख रहा होगा आपको, जिन्हें देखते ही चूम लेने का मन करता है। The answer is simpler than you think, and by the end of this video, you will never look the design the same way again. ये सब हो पाता है just because of 5 core elements of the graphic design that makes your design looks pretty. Let's break down these 5 elements of the graphic design in few simple steps. Element number 1, lines. नहीं, वो lines नहीं जो तुम अपनी पड़ोसी पे मारते हो। लाइन जो होते हैं आपके डिजाइन में, आपके डिजाइन को एक डायरेक्शन देते हैं, एक मूवमेंट देते हैं, आपके डिजाइन में गाइड का काम करते हैं कि आपका व्यूअर पहले डिजाइन में क्या देखेगा, नेक्स्ट क्या देखेगा। ये सब जस्ट पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइंस। लाइंस में भी काफी सारे टाइप्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइंस एंड कर्व लाइंस। एंड इन सभी का एक मतलब होता है। वर्टिकल लाइंस आप न्यूज़पेपर के कॉलम्स ग्रिड के एग्जांपल ले सकते हो, एंड फॉर द डायगोनल लाइन नाइकी का लोगो। एंड मोस्ट ऑफ द मूवी पोस्टर्स में जो लाइंस यूज की जाती है वो डायगोनल लाइंस यूज की जाती है, जो कि आपके आईज को एक मूवमेंट देती है। एलिमेंट नंबर 2, शेप्स। आप जब लाइंस को क्लोज कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका एक शेप। वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर सर्कल हो सकता है, या फिर ट्रायंगल हो सकता है, या पॉलीगन हो सकता है। डिजाइन की खासियत ये है, ये सभी आपके आसपास की चीजें होती है जिन्हें आप देखते तो हो बट ऑब्जर्व नहीं करते। वो कैसे, अभी जस्ट आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा। सर्कल जो शो करता है कम्युनिटी, यूनिटी एंड सॉफ्टनेस। स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। ट्रायंगल्स जो कि आपके डिजाइन को एक शार्प कट लुक दे सकते हैं, आपके डिजाइन में एक एनर्जी ऐड कर सकते हैं। नाउ इसके कुछ विजुअल एग्जांपल्स देख के आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। इंस्टाग्राम का लोगो जो कि राउंडेड रेक्टेंगल है, जो कि प्रोफेशनल के साथ साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडली भी फील होता है। प्ले बटन जो कि आपके रिमोट पे या फिर यूट्यूब पर प्ले बटन देखते हो, वो प्ले का आइकन ट्रायंगल होता है। प्ले बटन जो शो करता है डायरेक्शन को एंड एक्शन को, एंड सेम इसका ऑपोजिट जब आप वीडियो को पॉज करते हो तो स्क्वायर बनाता है जो शो करता है स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट को। होप ये आपको इससे पहले नहीं पता था। एलिमेंट नंबर 3, कलर्स। लाइन एंड शेप के साथ साथ आपके डिजाइन में इमोशन डालने का काम ये कलर्स करते हैं, लाइक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, व्हाटएवर इट इज। नाउ कलर व्हील्स। कलर व्हील्स का बेसिक समझ लो। सबसे पहले आता है प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स जिन्हें आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, जो कि हैं रेड, ब्लू एंड येलो। नाउ सेकेंडरी कलर्स, आप किन्हीं भी 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर दोगे तो वो बन जाएंगे आपके सेकेंडरी कलर्स। थर्ड है टर्शरी कलर। आप किन्हीं भी 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स कर दोगे तो आपका बन जाएगा टर्शरी कलर। रेड शो करता है एनर्जी, हंगर, अर्जेंसी, पैशन। ब्लू शो करता है ट्रस्ट, काम एंड प्रोफेशनल। येलो फनी एंड अट्रैक्टिव। ग्रीन शो करता है ग्रोथ, हेल्थ एंड नेचर। एंड पर्पल शो करता है लग्जरी एंड क्रिएटिविटी। कलर्स को जब भी यूज करो कोशिश करना कम से कम कलर यूज करो, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 कलर्स, इससे ज्यादा कोशिश करना कि अपने डिजाइन में यूज ना करो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो आप, मैकडोनल्ड्स, स्पॉटिफाई एंड फेसबुक। दीज आर द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ these colors of the logos from where you can take the inspiration and understand the color psychology behind their logo. Element number 4, which is texture. Texture में भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट टेक्सचर, आपको देखने में लगा कि यहाँ पे टेक्सचर है, बट वो टेक्सचर्स नहीं है जिन्हें कहा जाता है विजुअल टेक्सचर्स। नाउ फिजिकल टेक्सचर। इन रियलिटी इन फिजिकल प्रोडक्ट दोज प्रोडक्ट्स हैव द एक्चुअल टेक्सचर। टेक्सचर्स करते क्या है? टेक्सचर आपके डिजाइन में डेप्थ ऐड करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द टेक्सचर आप अपने डिजाइन को या तो सटल या फिर बोल्ड बना सकते हो। एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हो ग्लास का टेक्सचर, लेदर का टेक्सचर, वॉल का टेक्सचर, ब्रिक्स का टेक्सचर। ये सभी इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हो सकते हैं जिन्हें आपने आसपास में नोटिस किया हो। एंड टेक्सचर्स को आप चेरी ऑन द टॉप काइंड ऑफ यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, एंड दैट कैन ऐड द डेप्थ इन योर डिजाइन। एलिमेंट नंबर 5, स्पेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्पेस में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है, नेगेटिव स्पेस एंड व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब है, इसको आप कुछ ऐसे एग्जांपल समझ लो। व्हाइट स्पेस सिंपली हम कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के आसपास की ब्रीदिंग स्पेस को, ताकि वो सफोकेटेड ना लगे। अगर आप लिफ्ट में जाते हो और आपके चारों तरफ काफी सारा इनफ स्पेस है तो आप सफोकेटेड फील नहीं करोगे। सेम अगर आप ही के लिफ्ट में 10-12 लोग और एंटर कर जाए तो आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, एंड हो सकता है कि आप सफोकेटेड फील करो और अनकंफर्टेबल फील करो। यहाँ पे आपका व्हाइट स्पेस खत्म हो गया। तो सेम विद हैपेंड विद द डिजाइन, प्रोडक्ट, शेप या अपने डिजाइन एलिमेंट्स के चारों तरफ कुछ व्हाइट स्पेस छोड़ते हैं ताकि इन्हें भी सांस लेने का मौका मिले। नेगेटिव स्पेस का मतलब है, फेडेक्स का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे अगर आप लोगों को नॉर्मली देखोगे तो वहाँ पे आप कोई डिफरेंशिएट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप ई और एक्स के बीच में फोकस करोगे वहां पे आपको एक एरो का निशान दिखेगा, जो कि एक नेगेटिव स्पेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट दिखाया गया है। नाउ लेट्स रिकॉल अभी तक हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट लाइन, सेकंड शेप, थर्ड कलर्स। कलर्स में हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स। फोर्थ हमने देखा टेक्सचर्स,
विजुअल टेक्सचर्स, फिजिकल टेक्सचर्स। फिफ्थ हमने देखा स्पेस, व्हाइट स्पेस, नेगेटिव स्पेस। एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए, आसपास में कुछ चीजें नोटिस करना, फिर मोबाइल फोन्स, वॉलपेपर, वॉल पोस्टर, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल, या फिर आसपास में कुछ भी चीजें नोटिस करना। कैन यू फाइंड दिस 5 एलिमेंट्स अराउंड यू, एंड इफ यू फाइंड, टेल मी इन द कमेंट व्हिच एलिमेंट डिड यू फाइंड द मोस्ट। एंड पिन कमेंट में एक सरप्राइज है जहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि मैं सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट कम यूज करता था। डिजाइनिंग के इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। होप यू लव दिस वीडियो, फॉलो फॉर सच मोर अमेजिंग कंटेंट्स, and we will see you in the next video. Till the time, bye everyone.